हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे CCl4 के रासायनिक गुण और दो रासायनिक गुण हम पढ़ चुके थे। तीसरा रासायनिक गुण देखिए, फ्रीओन का निर्माण। फ्रीओन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं, तो उनका निर्माण हम पढ़ेंगे। फ्रीओन का निर्माण, ये इसका तीसरा रासायनिक गुण है। तो फ्रीओन बता चुका हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने हुए यौगिकों को फ्रीओन कहा जाता है। और देखिए, तो CCl4 की अभिक्रिया, जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बिल्कुल तरल पानी जैसा होता है, तो इसके साथ करवाते हैं, लेकिन इसमें एक अभिकर्मक के रूप में यानी उत्प्रेरक डालते हैं और उसको हम बोलते हैं SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। Sb को बोलते हैं एंटीमनी और 5 हेलोजन कार्बन Cl के रूप में है, तो बोलेंगे पेंटाक्लोराइड। तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इसमें डालते हैं उत्प्रेरक के रूप में और CCl4 में इसको मिलाते हैं, तो अभिक्रिया सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाती है। और क्या बनता है, देखिए, CCl2F2 बनता है और प्लस में HCl मुक्त हो जाता है। यानी इस कार्बन के साथ 2 Cl शेष बच जाते हैं, तो इस कार्बन के साथ 2 Cl आ जाएंगे, इसमें से F बढ़ा करके इसमें से F आ जाएंगे। कहने का अर्थ आप जानते हो, कार्बन के 4 बंध होते हैं, 4 बंध में से 2 बंध पर तो 2 Cl आ जाएंगे और 2 बंध पर 2 F आ जाएंगे। तो इसमें क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और कार्बन भी है, तो ये यौगिक फ्रीओन कहलाएगा। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने यौगिक फ्रीओन कहलाते हैं, तो ये फ्रीओन कहलाएगा। और फ्रीओन भी पर्टिकुलर ज्ञात फ्रीओन है रसायन विज्ञान में। तो ज्ञात फ्रीओन में ये कौन सा फ्रीओन है, इसका सूत्र क्या है, इसे बोलते हैं फ्रीओन 12। इसे फ्रीओन 12 कहा जाता है। ये फ्रीओन के सूत्र हैं और मैं आपको लिखने का तरीका इनको बताऊंगा, जस्ट अभी बाद में टॉपिक आएगा विभिन्न प्रकार के फ्रीओन का निर्माण और उनका नामकरण, तो वहां बताऊंगा मैं आपको कि फ्रीओन का आप नामकरण कैसे करोगे। कि फ्रीओन, ज्ञात फ्रीओन में फ्रीओन 11 होता है, फ्रीओन 12 होता है, उसके बाद में फ्रीओन 111, 112, 113 और 114 इतने ज्ञात फ्रीओन हैं और उन फ्रीओन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ तो, और CCl4 को जब HF में मिलाते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो फ्रीओन 12 निर्मित होता है और HCl भी मुक्त होता है। अब इसे संतुलित कर देते हैं। यहाँ देखिए Cl 4 है और यहाँ Cl 2 और एक 3 है, तो यहाँ यूं करता हूँ 2 लगा देता हूँ, जिससे यहाँ 2 Cl और यहाँ 2 Cl, 4 Cl हो गए, तो 4 Cl। और उसके बाद में H यहाँ 2 है, यहाँ H 1 है, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ और संतुलित हो गई। F भी 2 हो गए, तो F भी देखिए 2 हो गए। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। तो इस प्रकार से फ्रीओन 12 का निर्माण हो जाता है। तो लैंग्वेज के रूप में जब CCl4 की अभिक्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो फ्रीओन 12 का निर्माण होता है। याद रखना, ये फ्रीओन जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों का निर्माण, जो इसका अंतिम रासायनिक गुण है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। एल्किल हैलाइडों का निर्माण, और एल्किल हैलाइडों के निर्माण में इससे विशिष्ट प्रकार की एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो CCl4 से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आप ध्यान देना, इसमें एक यौगिक मिलाइए जिससे मैं बोलूंगा डाइक्लोरोएथेन। ध्यान दीजिए, 2 Cl जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो ये डाइक्लोरोएथीन है। और डाइक्लोरोएथीन को आप मिला दीजिए CCl4 में, लेकिन याद रखिए कि इसमें एक उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है।
एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी उपस्थिति में यह विक्रिया कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती है और एक यौगिक बनता है यहाँ, जो कि एल्किल हैलाइड के रूप में होता है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ आप देखिए, आप यौगिक बनाने के लिए यहाँ ये 2 कार्बन है और 2 कार्बन पर इस साइड भी हैलोजन और इस साइड भी हैलोजन Cl के रूप में जुड़ा हुआ है। तो आप ये सेम का सेम लिख दीजिए यहाँ। तो लिखने के लिए CH सिंगल बॉन्ड कर लेता हूं CH, और ये दोनों Cl साइडों में लगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ इस प्रकार लगा देता हूं, कहीं लिख सकते हैं, किसी भी दिशा में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस साइड में मैंने यूं लगा दिए। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, एक Cl आप यहां से उठाइए, CCl4 में से एक Cl आप यहां से उठाइए और यहां यूं लगा दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां Cl3 बच गए और कार्बन भी बच गया, तो इस कार्बन को आप इस बॉन्ड पर यूं इस प्रकार जोड़ दीजिए। CCl3 जो बच गया उसको पूरे के पूरे को आप श्रृंखला में यहां जोड़ दीजिए और आप देखिए प्रत्येक परमाणु के जो निर्धारित बंध हैं वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। अब इसका IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो कार्बन यहाँ 1, 2 और 3 इसी प्रकार ये हम चुन लेते हैं और अंकन भी इसी साइड से होगा। इस कार्बन पर 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इस कार्बन को लिखूंगा मैं 1, इसको 2 और इसको 3 इस प्रकार से। अब इस कार्बन पर 1 नंबर वाले पर 3 हैलोजन है, तो मतलब 3 हैलोजन है, तो बारी बारी बोलना पड़ेगा कि 1 1 1, फिर 2, फिर 3 3 3 3 और सारे जो आपके Cl है वो 6 हो गए, तो बोलूंगा हेक्साक्लोरो। और उसके बाद में हेक्साक्लोरो के बाद में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो नाम कैसे होगा, नाम इस प्रकार लिखोगे 1 1 1 2 3 3 और ये सारे 6 हो गए संख्या में, तो बोलूंगा हेक्सा। और कौन है ये, क्लोरो है, तो क्लोरो बोलूंगा। उसके बाद में कार्बन की संख्या 3 है, तो प्रोप बोलूंगा। और प्रोप के बाद आप जानते हो सिंगल बॉन्ड आ रहा है संरचना में, तो पीछे एन आएगा, तो प्रोपेन बन जाएगा। 1 1 1 2 3 3 हेक्साक्लोरोप्रोपेन एक विशेष प्रकार का एल्किल हैलाइड है जो हमने CCl4 से बनाया है। तो लैंग्वेज के रूप में जब लिखेंगे तो हम बोल देंगे कि जब CCl4 में डाइक्लोरोएथीन मिलाया जाता है AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में डाइक्लोरोएथीन मिलाया जाता है, तो विशिष्ट प्रकार का एल्किल हैलाइड बनता है। अगला टॉपिक है CCl4 के उपयोग। थोड़ा याद रखना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नंबर, विद्युत से लगी आग बुझाने में CCl4 का उपयोग किया जाता है। विद्युत से यानी अपने शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो विद्युत से लगी जो आग है वो आग बुझाने में और CCl4 का ही उपयोग किया जाता है। तो विद्युत से लगी आग बुझाने हेतु CCl4 ही काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में भी काम में लिया जाता है, तो यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसे काम में लेते हैं। उसके बाद में आप टेपवर्म और हुकवर्म, बताता हूं मैं आपको, ये बायोलॉजी की टर्म है, बायो की टर्म है और बायो वाले जानते हैं। टेपवर्म और हुकवर्म, इनके इलाज में, इनके उपचार में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा याद रखना कि टेपवर्म और हुकवर्म के इलाज में इनका उपयोग करते हैं। फिर निर्जल धुलाई के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, निर्जल धुलाई के रूप में और CCl4 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप याद रखना, इसे विभिन्न प्रकार के जो अभिकर्मक हैं उन अभिकर्मकों में मिला करके और मिश्रण तैयार किया जाता है। तो अभिकर्मकों का मिश्रण बनाने हेतु
CCl4 काम में लेते हैं। इतनी सी सामान्य बातें आप इनके बारे में याद रखना और ये अपना टॉपिक पूरा हुआ।